नमस्कार, हमारे YouTube चैनल स्टोरी टाइम विद AI में आपका दिल की गहराई से स्वागत है। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। मेरा नाम गार्गी है। कैसे हो दोस्तों? आज हम जो कहानी लेकर आए हैं वो कहानी है जादुई गधा। पुराने समय की बात है। एक दिन शहंशाह अकबर ने अपनी रानी को बहुत बेशकीमती हार तोहफे में दिया। रानी उस बेशकीमती हार को देखकर बहुत खुश हुई। अकबर बोले, ये लीजिए आपके लिए हमारी तरफ से ये तोहफा। रानी बोली, ये तो बहुत खूबसूरत है, ऐसा हार तो मेरे पास एक भी नहीं है। मुझे ये बहुत पसंद आया, बहुत खूबसूरत है। अकबर बोले, हाँ रानी हो भी क्यों न खूबसूरत, मैंने इसे खास कारीगरों से बनवाया है, खास आपके लिए। रानी बोली, ये मुझे बहुत पसंद है, इसे मैं हमेशा अपने पास रखूंगी, इसे अपने से अलग नहीं होने दूंगी। मैं बहुत खुशनसीब हूँ जहाँपनाह। अकबर बोले, हमें बहुत खुशी हुई, आपको ये हार पसंद आया। आप इसे जब भी पहनेगी इसमें हमें आपका प्यार नजर आएगा। रानी बोली, शुक्रिया जहाँपनाह। जब अगले दिन सुबह को रानी सोकर उठती हैं और नहाकर तैयार होती हैं, तो उन्हें अपना हार नहीं मिलता है। वो बहुत दुखी हो जाती है। रानी परेशान होकर बोली, कहाँ गया मेरा हार? अभी तो यही रखा था, रात जब मैं सोई थी तभी मैंने उसे यही रखा था, कहाँ चला गया? मेरा हार कहीं खो गया। दासियों कोई है यहाँ? रानी के बुलाने पर तभी वहाँ एक दासी आती है। दासी बोली, क्या हुआ महारानी जी? रानी बोली, हमारा हार कहीं खो गया है, हमें उसे ढूंढने में मदद कीजिए। रात सोने से पहले हमने उसे यहीं रखा था, लेकिन अब वो वहाँ नहीं है। दासी बोली, महारानी जी आप कोई दूसरा हार पहन लीजिए, आपके पास तो कई हार हैं। रानी बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं, वो हार बहुत खास है हमारे लिए। हमें वो हार जहाँपनाह ने बहुत प्यार से दिया था, हमें वही हार चाहिए, कोई और नहीं। ये बात कहकर रानी मायूस होकर बैठ जाती है। तभी वहाँ थोड़ी ही देर में बादशाह अकबर आते हैं। अकबर बोले, क्या हुआ रानी, आप इतनी उदास क्यों बैठी हैं? रानी बोली, जहाँपनाह, वो आपने जो हार हमें तोहफे में दिया था वो कहीं खो गया है। अकबर बोले, खो गया है? क्या मतलब है आपका? आप कहना क्या चाहती हो रानी? कहीं वो आपने गिरा तो नहीं दिया? रानी बोली, जहाँपनाह, मैंने रात सोने से पहले उसे यहीं उतार कर रखा था, फिर न जाने वो कहाँ चला गया। जहाँपनाह, हमें माफ कर दीजिए, हम आपके तोहफे की हिफाजत नहीं कर पाए। और वह रोने लगी। अकबर बोले, महारानी आप रोए मत, वो बस मामूली सा तोहफा था, हम आपके लिए और उससे भी अच्छा हार बनवा देंगे। हम आपसे वादा करते हैं और हम आपको वो हार भी ढूंढ कर देंगे, बस आप परेशान न हो। आज आप हमारे कमरे में ही ठहर जाइए। अकबर बोले, सिपाही, तुम सारे सिपाहियों और दासियों को लेकर जाओ और रानी के कमरे के एक एक कोने में जाकर ढूंढो। सिपाही बोले, जहाँपनाह, महल के दूसरे हिस्सों में भी चोरियां हो चुकी हैं। हम सभी ने उस चोर को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन न कामयाब हुए। आज तक उस चोर को हम नहीं पकड़ पाए। अकबर बोले, क्या महल के दूसरे हिस्सों में भी चोरी हो चुकी है? इसकी खबर हमें क्यों नहीं दी गई? जाओ पहले हार को महारानी के कमरे में ढूंढो, अगर वहाँ नहीं मिलता है तो हम कुछ और सोचेंगे। तभी सिपाही थोड़ी देर बाद आता है। सिपाही बोला, जहाँपनाह, हम सबने हार सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन हार कहीं नहीं मिला। अकबर बोले, अब मामला गंभीर है, अब सिर्फ बीरबल ही इस मामले को सुलझा सकते हैं। सिपाहियों, बीरबल को अभी हमारे पास बुलाया जाए, हमें वो हार आज रात ही चाहिए। बीरबल थोड़ी ही देर में वहाँ हाजिर होते हैं। बीरबल बोले,
जहांपनाह आपने इतनी रात गए मुझे याद क्यों किया? अकबर बोले, दरअसल बीरबल बात ये है, हमने अपनी रानी को तोहफे में एक बेशकीमती हार दिया था, लेकिन रानी जब सुबह उठी तो हार वहाँ नहीं था। रानी बहुत उदास है, हम उन्हें उदास नहीं देख सकते। आपको हार आज रात ही ढूंढना होगा। बीरबल बोले, अच्छा तो ये मामला है। जहांपनाह एक बात तो पक्की है, चोर कोई सिपाहियों और दासियों में से ही है। इस बात का पता लगाने के लिए मुझे अपने एक दोस्त को बुला कर लाना पड़ेगा। अकबर बोले, दोस्त? कौन सा दोस्त? और आप क्यों जाना चाहते हैं? हमें बताइए, हम आपके दोस्त को यहीं बुलवा देते हैं। बीरबल बोले, नहीं जहांपनाह, उसको बुलाने सिर्फ मैं ही जा सकता हूँ। मेरा दोस्त कोई ऐसा वैसा दोस्त नहीं है, उस पर जादुई शक्तियाँ हैं जो हमें चोर को पकड़ने में मदद करेगी। अकबर, जाइए बीरबल, अब तो हम भी आपके उस दोस्त से मिलने के लिए बेसब्री से इंतजार करेंगे। बीरबल बोले, जहांपनाह, आप बस रानी के कमरे में पहरा देने वाले सिपाही और दासियों को बुलवाइए, मैं अभी अपने दोस्त को लेकर आता हूँ। तभी थोड़ी देर में बीरबल एक गधे को लेकर महल में आते हैं। अकबर बोले, बीरबल, ये क्या मजाक है? हमने तो तुम्हें तुम्हारा दोस्त लाने को कहा था, ये तो गधा है। बीरबल बोले, जी जहांपनाह, यही है मेरा दोस्त जिसे जादुई शक्ति आती है, यही हमारी चोर पकड़ने में मदद करेगा। अकबर बोले, ये कैसे तुम्हारी मदद करेगा? ये तुम्हें कैसे बताएगा कि चोर कौन है? बीरबल एक तंबू में गधे को खड़ा कर देते हैं। बीरबल बोले, जहांपनाह, इस तंबू के अंदर एक एक करके सिपाही और दासियों को भेजिए और इन सबको गधे की पूंछ पकड़कर ये बोलना है कि मैंने चोरी नहीं की। जब ये सारे लोग गधे की पूंछ पकड़ लेंगे, तभी मेरा दोस्त बताएगा चोर कौन है। अकबर बोले, ठीक है। सिपाही और दासियों, आप सभी लोग एक एक कर गधे की पूंछ पकड़िए। और फिर सभी सिपाही और दासी गधे की पूंछ पकड़ते हैं। बीरबल बोले, अब मैं अपने दोस्त से पूछ कर आता हूँ कि चोर कौन है। कुछ देर बाद बीरबल बोले, जहांपनाह, हमें इन सभी के हाथ सूंघने हैं। और हाथ सूंघने के बाद बीरबल बोले, ये सिपाही चोर है। वो सिपाही बोला, नहीं जहांपनाह, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने तो आपकी इतने वर्षों से सेवा की है। इस गधे की गवाही कुछ साबित नहीं करती है। अकबर बोले, बीरबल, तुम कैसे कह सकते हो कि यही चोर है? तुम गधे की बात कैसे समझ सकते हो? बीरबल बोले, जहांपनाह, मैंने उस गधे की पूंछ पर एक खास इत्र लगा दिया था, इसलिए मैंने इन सभी से गधे की पूंछ पकड़ने को कहा। और जहांपनाह, मैं ये भी जानता था कि चोर पकड़े जाने के डर से गधे की पूंछ नहीं पकड़ेगा। उस इत्र की खुशबू सभी के हाथों में से आ रही थी, लेकिन जब मैंने इसके हाथ सूंघे तो इसके हाथों में वो खुशबू नहीं आ रही थी, इसलिए यही चोर है। अकबर बोले, नमक हराम, हम तुम्हें इसकी सजा जरूर देंगे। वो सिपाही बोला, नहीं जहांपनाह, मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालची हो गया था, मुझे माफ कर दीजिए, मैं चोरी की हुई सारी चीजें लौटा दूंगा, बस मुझे माफ कर दीजिए। अकबर बोले, नहीं, तुम्हें माफ नहीं किया जा सकता, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। सिपाहियों, ले जाओ इसे और काल कोठरी में डाल दो। अकबर बोले, बीरबल, एक बार फिर आपने अपनी चतुराई से उस चोर को पकड़वा दिया, शुक्रिया बीरबल। बीरबल बोले, शुक्रिया जहांपनाह। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कि अक्लमंदी और समझदारी से हर समस्या का समाधान हो सकता है। इसलिए मैं कहती हूँ, आदमी जन्म से नहीं कर्म से महान होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।